चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के अग्रिम कल काला अग्रिम भाग 2। शक्ति, शरीर में शक्ति को समेटने के लिए शक्ति के प्रवाह के बहुत स्थान, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन सब बहिर्गामी है और बाहर शक्ति निरंतर बहती रहती है। और अगर कहीं सामान्य अगर स्त्री पुरुष है उनमें तो और भी शक्ति बहती रहती है। हाँ, अगर स्त्री पुरुष में प्रेम है तब शक्ति का केंद्रीकरण बनता है। प्रेम होता नहीं सब जगह, कहाँ प्रेम होता है, तो वो शक्ति का प्रवाह बाहर बहुत रहता है। इसलिए शक्ति को समेटने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के बैठने वाले आसन, इसके साथ साथ मूल बंध का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जहाँ मन चंचल हुआ कि मूल बंध आपका छूट जाएगा, ये पहचान है। जहाँ जरा सी चंचलता हुई वहाँ मूल बंध आपका स्थिर नहीं रहेगा। जितने समय तक मन स्थिर रहेगा उतने समय तक मूलबंध लगा रहता है। शुरू में तो आधा मिनट कुछ सेकंड मूलबंध लगाना कठिन होता है, लेकिन फिर अभ्यास करने के बाद फिर इसमें क्षमता आती है। इसलिए जो भक्त है, भक्त हृदय के लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, उनका मन हृदय केंद्र में स्थिर होता है। ज्ञानवान व्यक्ति का मन आज्ञा चक्र में स्थिर होता है। जो कामी है, कामी लोगों का मन जननेंद्रिय में स्थिर होता है। उनका 24 घंटे, तो आप सोचो कि इतनी शक्ति का विस्फोट वाला शरीर और सारी शक्ति का प्रवाह बाहर की ओर इंद्रिय द्वारों से जाने वाले मन को भीतर की ओर मोड़ने के लिए बहुत ही सहज उपाय है। बहुत सहज उपाय यह है कि अपने मन को अहंग में स्थिर करने का अभ्यास करें और कुछ न करें। ये सबसे सहज उपाय है। सीधा अहंग के भीतर ही प्रवेश करें। लेकिन सामान्य भोगियों के लिए साधन बहुत कठिन है। मन अपने आकारों समेत अहंग के भीतर जाते ही जो उसके आसपास जो जड़ आकार है सब आकार नहीं रहेंगे, वो मन चिन्मय हो जाएगा। जिस प्रकार जल से ही बर्फ बनती है, जल में घुल मिल जाती है, इसी प्रकार अहंग से ही मन बनता है, आकार में बनता है और अहंग ज्ञान में लीन भी मन हो जाता है। आकारों का स्मरण या विस्मरण अहंग ज्ञान में ही होता है। बीच में मन थोड़ा होता है तो ज्ञान ही चैतन्य आकाश है, चिदाकाश है। चिदाकाश में ही चित्ताकाश है, चित्ताकाश में मनाकाश है। इसी में अगणित आकार भरे हैं और मनाकाश में भूताकाश है। इसमें अगणित आकार भरे हैं। जैसे भूताकाश में जो भी दृश्य दिखता है आंखों से वो आकार है, उसी प्रकार मन में, चित्त में भी मानसिक और चित्त वाले चैतन्य अनेक प्रकार के और आकार भरे हैं। जहाँ आंख बंद करी, शांत होके बैठे, इन्हीं आकारों का मनन चिंतन चलने लगता है, अपने आप चित्र आने लगते हैं। इसी को मन की चंचलता कहते हैं। मन की चंचलता को रोकने के लिए फिर से सीधे अहंग में मन को लगा, और अहंग में जैसे जैसे अहंग में स्थिरता बढ़ेगी वैसे वैसे मन लीन होता जाता है। हमारा जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान ही अनेक नाम रूप में, शुद्ध ज्ञान ही अनेक नाम रूप में बन रहा है। ज्ञान से ही मन उत्पन्न होता है और ज्ञान में ही ये मन लीन भी हो जाता है। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्। इस प्रकार से मन दो प्रकार का है।
एक तो अशुद्ध मन जो विषयासक्त ही है, लोभ मोह काम ईर्ष्या द्वेष में आसक्त है, और ये बात समझ में आती नहीं, इतना चिपका है कि समझ में नहीं आती। और जो दूसरा मन है वो शुद्ध है, जो विषय कामनाओं से रहित मन है, जो कि परमार्थ पथ में चलने के लायक है। इसलिए मन को विषय मुक्त बनाना है कि हमारी यात्रा हो सके। मन विषय मुक्त होना ही ये सिद्ध नहीं है। जो शुद्ध के लिए अनेक कर्म करते हुए, अनेक यज्ञ जप तप तीर्थ सेवन करते हुए, तब भी व्यक्ति को अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं होता जब तक उसे सत तत्व का ज्ञान नहीं होता। इसलिए चिन्मात्र तत्व आत्मा परमात्मा जो नित्य विद्यमान है उसी की उपासना करनी चाहिए। उसका स्मरण ही उपासना है। विहाय शास्त्र जालानि यत् सत्यम तदुपास्यताम् शास्त्र जाल को छोड़कर परमार्थ में ही ठहरना। परमार्थ माने एक तो होता है अर्थ, जहाँ किसी बात का कोई कारण है, कोई फिर उसका कार्य है, फिर उसका परिणाम है। यह है अर्थ। जीवन का अर्थ हर जो भी घटना है, जो भी परिस्थिति है, जो भी आकार है, उसका कुछ न कुछ कारण है, फिर उसका कुछ न कुछ कार्य है, उसका कुछ न कुछ परिणाम है, फिर उसका कुछ न कुछ भोग है। ये तो हो गया व्यक्ति का अर्थ, जीवन का अर्थ। इसको, इस जीवन के अर्थ को समझ करके कोई भी क्रिया करनी चाहिए। और दूसरा है, जहाँ ये सब चीजें नहीं है उसको परमार्थ कहते हैं। तो इसलिए शास्त्र जाल को छोड़कर परमार्थ में ठहरना ही सच्चा साधन है। लोभ काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त न होने तक शास्त्र के जाल में बुद्धि मोहित रहती है। अनेक प्रकार की क्रियाओं में बुद्धि मोहित रहती है। ये कर ले, कहीं ये कर ले, कहीं ये कर ले। एक में स्थिरता नहीं बनती। अच्छा, एक गुरु में भी स्थिरता नहीं बनती, क्योंकि श्रद्धा नहीं होती। केवल एक चंचल्य, एक मन का विकार, ये कब तक रहता है? जब तक लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना है, तब तक अपने बनाए हुए संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अगर शुद्ध साधन करना है तो अहम आत्मा ही सर्वरूपमय है। अहम फिर आत्मा। पहले अहम में मन को ठहराए, मन को लीन करे, फिर वो अहम को आत्मा में लीन करे। सबसे साधना है और सर्वनाममय है। अहंग आत्मा ही पापमय, पुण्यमय, संसार में सब दृश्यमय है। शक्ति के नीचे उतरते ही शक्ति कामोपभोगमय बन जाती है। शक्ति का काम में उपभोग नीचे उतरते ही और ऊपर उठते ही शक्ति ही परमात्मय हो जाती है। वही शक्ति ऊपर जब उठना शुरू करती है, मूलाधार चक्र से हृदय केंद्र में आके वो भावमय बनती है, भक्तिमय बनती है। कंठ चक्र में आकर के वो नादमय बनती है। वही शक्ति जब आज्ञा चक्र में जाती है तो स्मृति ज्ञानमय होती है। और वही शक्ति जब सहस्त्रार में पहुंचती है तो वही शिव शक्ति का मिलन होकर नित्य योगानंदमय हो जाती है। इस प्रकार किसी भी प्रकार की साधना का निर्णय गुरु से करना चाहिए। अब कह दो हम तो आपको गुरु मानते हैं, कोई व्यक्ति सुनता ही नहीं। गुरु का संबंध बनता है आपकी श्रद्धा के द्वारा। आपकी श्रद्धा किस प्रकार की है? जब आपकी सात्विक श्रद्धा होती है तो उनका संबंध बनता है, तब जाकर के आपको उनकी बात ठीक लगेगी, समझ में आएगी। इसके नीचे आप बात समझ ही नहीं सकते। इसलिए जो तत्वदर्शी गुरु हैं उनके द्वारा जीव की साधना का निर्णय होता है। मनमुखी वृत्ति वाले साधक की साधना बहिर्गामी होती है। वो योग में ना पहुंचाकर भोग में ही अटकाती रहती है। कभी कभी किसी जो बहुत बहिर्मुखी लोग हैं उनको
तीर्थ यात्रा से शांति मिलती है, बहुत शक्ति है, बहुत मोटे मोटे पाप है। कोई कभी कभी गुरु कह देंगे यज्ञ करो, दान करो, कभी कभी तीर्थ यात्रा में ये पुण्य करो, वो पुण्य करो, किसी को अन्य अन्य बातें बताकर, जैसे किसी से कहते कि कोई मूर्ति बनवावे, किसी से कहते कोई मंदिर बनवावे। भाई हर व्यक्ति सूक्ष्म, अब उसका वो कर्म जब उसने कहने से किया तो उस कर्म का संबंध उस व्यक्ति से तो रहा नहीं, कर्म का भोग नहीं होगा, कर्ता भाव होगा नहीं। भाई आज्ञा है तो हमने ऐसा किया, जब आज्ञा है तो वो जिम्मेदारी जिसने आज्ञा की, जिसने तुमसे करवाया, आपका कर्म तो निष्काम हो गया, निष्काम पुण्य तो उतना संचित हो गया। अब वही ऐसा जंपिंग पॉइंट बनेगा, जितने पुण्य होते जाएंगे, जितना निष्काम पुण्य होते जाएंगे, कैसे धीमे 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 शक्ति भर के उन पुण्यों से ही इतना उछाल हो जाएगा कि आप जगत के पार हो जाओ, जिसको कहते हैं भव पार। तभी तो हल्का जितना गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, वो पैर को धीमे 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 उछालते उछालते एकदम से उछाल भरी जाती है। ऐसा जंपिंग पॉइंट वही सब पुण्य बनते हैं। इस प्रकार तमोगुण की साधना, जो तमोगुणी लोग हैं उनका पहले तमोगुण को रजोगुण में बदलना चाहिए। रजोगुण शांत होते होते सतोगुण की जब प्रधानता आती है तब ध्यान योग की साधना सहज हो पाती है। जो सतोगुण की प्रधानता में बाह्य पूजा पाठ कीर्तन जप में शक्ति को खर्च न करके उसको अंतर्नाद की उपासना में लगाना चाहिए। इस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, अपितु ध्यान से देखना और दृढ़तर अक्रिया में दृढ़ता होती है। सूक्ष्म और तीव्र बुद्धि से ये समझ में हो सकता है कि संसार में जो भी लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जो भी हुए हैं, ये सब में आत्मज्ञान ही प्रकट हुआ। ये सब उसी के विविध रूप है। व्यक्ति ने देश काल परिस्थिति से उनके अलग अलग नाम रख दिए। अब कहते हो कि हम किसी महात्मा के पास जाओ, वो तो किसी भी महात्मा में नाम रूप में है, उससे आपकी श्रद्धा का संबंध थोड़ी बनेगा। आपका संबंध अभी जिस व्यक्ति से है वो तत्वज्ञानी व्यक्ति थोड़ा ही, तत्व आपके निगाह में तत्वज्ञानी थोड़ी है, आपके निगाह में तो प्रभाव आपकी श्रद्धा का पड़ेगा। इसलिए अनेकों इतनी सारी प्रार्थनाएं की जाती हैं, सब नियम पूरे होते हैं, कुछ भी साधना की जाती है, सबका उत्तर एक परमात्मा से ही मिलता है। और उस परमात्मा के प्रति हमारी जिस प्रकार की श्रद्धा होती है, परमात्मा का व्यक्तिकरण जहाँ है, उस तत्व में आपकी श्रद्धा जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार का जवाब मिलता है। सभी की पूर्ति एक अखंड तत्व से ही होती है, ये जान लेना चाहिए। उसे आत्मा कहो, ज्ञान कहो, इसी के द्वारा सब सुना जाता है, सबको देखा जाता है, सबकी पूर्ति की जाती है और सभी को अपनी मान्यता अनुसार इसी के द्वारा सबको संतोष होता है। कोई भी हो, अखंड परम सत्याश्रय को सामान्य बुद्धि नहीं समझ पाती। एवं सर्वमिदं विश्वम परमात्मैव केवलम, जितना भी विश्व है, जो भी दृश्य जगत है, ऊपर नीचे चारों तरफ, तो इसमें लिखा है, उपनिषद का ये सूत्र है, एवं सर्वमिदं विश्वम परमात्मैव केवलम ब्रह्मैव परमाकाश मेष देवः परस्मृतः मेष देवः परस्मृतः। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। यह ब्रह्म परमाकाश और सबसे परे देव है। इसी देव के पूजन से कल्याण होता है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। यही सर्व जगत का अधिष्ठान है, यही देव स्वरूप है और इसी देव में सब कुछ स्थित है, परमात्मा देव में। इसलिए चराचर भूतों के बाहर और भीतर परिपूर्ण चराचर रूप से वही है। सूक्ष्म होने से सबके जानने में नहीं आता, अति समीप होने से किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा गीता कहती है। गीता में ये परमात्मा ही सभी ज्योतियों का ज्योति, माया से अति परे, जहाँ माया का लवलेश मात्र नहीं है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला सबके हृदय में स्थित है। ये गीता का 13वें अध्याय का 19वां सूत्र है।
जो शरीर इंद्रियों से रहित है, सबका साक्षी है, परमात्मा से एक है, विज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, ऐसा समझना चाहिए। अहंग में जब बुद्धि ठहरती है तब मैं ही केवल सत्स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव में आता है। मैं अहंकार का जो त्याग देता है उसको छोड़कर जो शेष रहता है, मैं ही सर्व से रहित स्वरूप हूँ, मैं चिदाकाश रूप अस्मि हूँ। होने का बोध ही ज्ञान स्वरूप है और जिसे ज्ञान कहा जाता है वही आत्मा है, वही अहंग है। ये ज्ञान अथवा आत्मा ही सर्व विचारमय है, यही सर्व भावमय है, यही सर्व कर्म क्रियामय, शक्तिमय, गतिमय। ये ज्ञान ही अनेक प्रकार मय बन करके व्यवहार जगत में कार्य कर रहा है। ज्ञान ही त्रिदेवमय, आत्मा ही आदि शक्ति, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिसमें सब कुछ लीन होता है, जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है, जो सबका जीवन है वही आत्मा है। और समस्त विश्व जिसमें है, सारे ब्रह्मांड जिसमें, उसे परमात्मा ही कहते हैं। यह चेतन आत्मा ही सभी का एकमात्र सत्याश्रय है। यह ज्ञान ही सर्ववेदमय, सर्वशास्त्रमय। ईश्वर के जितने भी नाम है या रूप है वो सब ज्ञान में ही है। ज्ञान ही कहीं राममय, कहीं कृष्णमय, कहीं अनेक प्रकार का अवतारमय, कहीं आपके अंदर साक्षी में, आपके अंदर जो दृष्टा है, जिस काल में दृष्टा गुणों के सिवाय किसी अन्य को करता नहीं देखता, ये ज्ञान है। जिस काल में दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और गुणों से परे अति परम तत्व को जानता है, वो काल में, उस काल में वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा गीता के 14वें अध्याय का 19वां सूत्र है, जो साक्षी के समान स्थित है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुण में बरतते हैं। ऐसा समझता हुआ परमात्मा में जो स्थित रहता है, उस स्थित से कभी चलायमान नहीं होता, जो निरंतर सम दुख सुख स्वस्था, जो स्वस्थ है अर्थात आत्मभाव में स्थित है, सदा समता में दृढ़ है, धैर्यवान है, जो प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान में, शत्रु मित्र में सम है, जो सभी आरंभों से असंग, वही गुणातीत है, ऐसा कहा जाता है। ये गीता का ही वाक्य है, गीता में 14वें अध्याय का 24वां 25वां। ऐसा ज्ञान में ही कोई देख सकता है कि जीवन एक चलते हुए चित्र की तरह है। जिस तरह फिल्म में अनेक चित्र चलते रहते हैं, फिल्म में अनेक प्रकार के दृश्य दिखते रहते हैं और देखने वाला उसका साक्षी रहता है, उसी तरह भीतर साक्षी रहकर देखने से युद्ध दिखता है। जब भागते नहीं, इसी तरह अनेक घटनाओं को साक्षी रहकर देखने रहना है। सम्मान अपमान को देखो, जिसको भी आप छेड़ दो, कोई कह दे कि आप गुरु हैं, आप जो भी करेंगे, अब उसके उधार सुधार के लिए तो छेड़ना पड़ता है। आप छेड़िए जरा सा, कितनी कस के व्यक्ति का अहंकार ज्वलंत होता है और आप वैसे हाथ जोड़े खड़ा है, नहीं कोई चाहता। जो व्यक्ति चाहता है कि ऐसा हो, तो सबसे पहले उसमें श्रद्धा के साथ उसमें समर्पण होता है, प्रेम होता है। 3 चीजें एक साथ होती है, समर्पण, श्रद्धा, प्रेम। तो ये जो इस प्रकार जो अनेक तरह की वेदना है, इनको इनके सबके दृष्टा होकर देखें और समझना चाहिए कि इसका सबका अहंकार भोगता है। जो ज्ञान स्वरूप में सबको देख रहा है वो न करता है न भोगता, केवल साक्षी है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान में स्वरूप दृष्टा है, साक्षी है, नित्य निरंतर चेतन है और चेतन सत्ता के द्वारा मन में बैठा हुआ अहंकार ही अनेक प्रकार की कष्ट की पीड़ाओं का भोक्ता बनता है। यही सुख दुख का भोक्ता बनता है, इसीलिए दुख तथा कष्ट का भी यही भोक्ता बनता है। जैसे जो भी सामने घटना हो, मन में जो कुछ भी हो, उसको सबको साक्षी होकर देखते रहना है। भय, चिंता को, अशांति को भोगते हुए मनोमय अहंकार को, जो मनोमय अहंकार है, उसको ध्यान से देखा जाता है, इसका नाम ध्यान। तब उस मन के वृत्तियों से मुक्ति मिलती है। और जब तक ये क्रिया नहीं होती, जब तक हम भागते रहते हैं, तब तक मन की वृत्तियों से मुक्ति नहीं मिलती।
मन तो कभी चंचल, कभी शांत, कभी अशांत बना रहता है और उसमें प्रभाव होता ही रहता है। अहंकारी कभी तन्मय बनता है, कभी धनमय बनता है, कभी सुख दुख में बनता है तथा अनेक संबंधाकार में बना रहता है। गुरु कृपा से जब अहंग अपने मनमाने आकारों को छोड़ने में तैयार होता है, जब अहंग मन से माने हुए आकारों को छोड़ने के लिए तैयार होता है, तब अहंकार मिट जाता है। तैयार हुआ नहीं अहंग कि हमें छोड़ना, अहंकार मिट जाता है और तब मुक्ति का आनंद सुलभ होता है। आज अनेक प्रकार के जो अपने को साधक मानते हैं, नहीं साधक वादक, ऐसी उनकी राक्षसी प्रवृत्तियां जागृत हैं। मोह, लोभ, काम, क्रोध को छोड़ने का बहुत लोग उपाय पूछते रहते हैं, लेकिन जो सबके मूल में अहंकार है उसको नहीं जानना चाहते, उसको नहीं देखना चाहते, क्योंकि अपने को पहले से वो निराभिमानी माने हुए हैं। वो अगर पास में आएंगे तो जैसे कोई एहसान कर रहे हैं, वो पहले से ही माने हुए हैं और वो अनेक प्रकार के अपने माने हुए साधन करते हैं, पूजा पाठ, कीर्तन, तीर्थ में जाना आदि, तो कभी भी दोषों से मुक्ति उनको नहीं मिलती। वो चीज़ बढ़ती रहती है। बाहर बाहर अहंकार संतुष्ट होता है कि हम तो ये किया, वो किया, लेकिन भीतर जड़ नहीं हिल पाती। जब आकारों से मुक्त हो जाएगा अहंग, तब उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है और असत से मुक्त भी रहता है। जब अहंकार नहीं रहता, तब जो रहता है उसे किसी सहारे की, अवलंब की आवश्यकता नहीं रहती। मन बिना, और मन जब तक है, मन में आकार जब तक है, तब तक बिना किसी अवलंब के नहीं। मन की मान्यताएं, धारणाएं, कल्पनाएं इस सत्य बोध में आवरण बन रही है। ये आवरण सत्य परमात्मा पर नहीं है, ये देखने वाली दृष्टि पर है। जैसे मोतियाबिंद कहाँ होता? सूर्य में। मोतियाबिंद आपकी आंख में होता है। ये जो देखने की दृष्टि है, देखने का जो बोध है, बोध की दृष्टि है, उसमें ये आवरण है। दृष्टि के आगे मिथ्या जगत का दृश्य न रहे, तब मन भी रहेगा, तब दृष्टा आत्मा ही रहेगा। तब और आत्मा को फिर किसी सहारे की अपेक्षा नहीं है। मनोमय अहंकार को ही अनेक प्रकार के अवलंब चाहिए। जब तक वे बात देख रहे हैं, तन बल, धन बल, जन बल, विद्या बल का अभिमान है, अथवा जब तक त्याग का, तप का, साधु महात्मा होने का, ज्ञानी होने का अभिमान रहता है, अभिमान ही रहता ही है। जब तक सत्य का बोध नहीं, तब तक अभिमानी काम करता है। तब तक अभिमानी अहंकार उसे शत्रु मानता है, जो अहंकार के अज्ञान को प्रकट करता है। अभी जो कहा था, अहंकार के अज्ञान को जो व्यक्ति प्रकट कर दे, वो शत्रु के समान है। उसपे सांप के समान फन मारता है प्राणी। हाँ, व्यक्त कर दे, सांप के समान फन मारता है। और कितना जहर उगल पाए, भगवान ही मालिक है। ये जो अनेकों भीड़ के साथ चलने वाला अहंकार अनेक असत्यों को स्वीकार कर लेता है और सत्यों का मोही बन जाता है, सत्य से विमुख हो जाता है। अहंकार कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण को ओढ़ लेता है। तब वो शास्त्र का, सदगुरु का, गीता रामायण का अर्थ भी वो अपने हिसाब से लगाता है, और जो उसके हिसाब से मानने वाले लोग हैं उनको वो पसंद करता है। इसलिए सांसारिक सफलता चाहिए अगर, तो भी खाली अहंकार से काम नहीं बनेगा। अहंकार को प्रशिक्षित होना चाहिए। अहंकार अगर प्रशिक्षित नहीं है तो अहंकार संसार में यात्रा नहीं कर सकता। और अधिक प्रशिक्षित होना चाहिए, बहुत व्यवहार कुशल होना चाहिए। लेकिन परमात्मा के पथ में, परमार्थ में जाने के लिए अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं, उसको समाप्त होना चाहिए, तभी विश्राम मिलेगा। भोग तो श्रम से मिलता है, परमात्मा का योग विश्राम में ही सुलभ रहता है। इसलिए उपनिषद में बताया है कि आत्मदेव का न जन्म है न मरण है, क्योंकि यह जन्मा नित्य शाश्वत पुरातन, शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता।
श्रुति कहती है एतद विज्ञान मात्रेण ज्ञान सागर पार गहा। एतद विज्ञान मात्रेण, इस प्रकार देव के विज्ञान मात्र से ही अज्ञान सागर पार हुआ जाता है। ये स्वयं शिव पशुपति सबका आत्मा सर्वदा साक्षी है। सच्चिदानंद घन गीता में कहा गया, सच्चिदानंद परमात्मा में जिनकी बुद्धि तद्रूप है, जिनकी अनन्य भाव से दृढ़ निष्ठा है, जिनका मन तन्मय है अर्थात परमात्मामय है, ऐसा परमात्मा पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। यह भी भगवान कहते हैं जो पुरुष पाप कर्मों में लगे हैं तथा जो मूढ़ है, मनुष्यों में जो अधम मनुष्य है, जिनका ज्ञान माया से ढका है, जो दंभ पाखंड दर्प आदि असुर भाव का आश्रय ले रहे हैं, ऐसे पुरुष मुझ परमात्मा को नहीं भज सकते। उनसे भजन वो तो इस पथ में कुछ समझ ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ही विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, इसीलिए सुनने की महत्ता है, बहुत सुनना चाहिए। और इसीलिए गुरु की महत्ता है, क्योंकि आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, और जब नहीं समझ पाएंगे तो कैसे करें, पता ही नहीं है। हर व्यक्ति आज ऑटिज्म का शिकार है कुछ और, देखता कुछ और है, करता कुछ और है, भोगता कुछ और है, चाहता कुछ और, अलग अलग सब गति। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत ज्ञान को अपना रहे हैं। भोग सुख का अंत दुख है किंतु फिर भी, भोग सुख का अंत दुख है किंतु फिर भी, जिसे देखो उधर ही लग जाते हैं, जिसे देखो उधर ही लग जा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। देखते नवयोग को संयोग में, देखते नवयोग को संयोग में, जो कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। इन्हें जीवन में न दिखती पृथ्वी, इन्हें जीवन में न दिखती पृथ्वी, वही जीवन व्यर्थ होते जा रहे हैं, वही जीवन व्यर्थ होते जा
जहां मैं नहीं है वहीं शांति है, मोक्ष है, परमात्मा है। खुली आंखों वाला विवेक ही साधक को सत्य के समक्ष उपस्थित कर देता है। अज्ञान की मान्यता कभी सत्य के समक्ष उपस्थित नहीं कर सकती। इसीलिए विवेकी होना चाहिए। विवेकी बनो, ज्ञान जागृत हो, विवेक को ऐसा साधना, ऐसा अध्ययन हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।